हो वो उदाहरण भाजपा सामने ला दे। और राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा था। क्या देश ये मानता है कि ललित मोदी चोर नहीं है? क्या देश मानता है नीरव मोदी चोर नहीं है? मोदी जी तो पहले मोदी भी नहीं थे, आप जानते होंगे। मोदी जी पहले सामान्य वर्ग से आते थे। मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते सर ने मोदी लगाया और वहां पर चेंज करके वो पिछड़ा बन गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। राहुल गांधी जी की जो लॉ टीम है, जो उनके मामलों को देखती है, उस पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस पार्टी देश की खातिर बेसिकली जानना चाहती है कि अडानी और मोदी का प्रिंट मीडिया के सम्मानित सुल्तानपुर जनपद के पत्रकार बंधु, हमारे कार्यालय में आपके सामने पूर्व एमएलसी श्री दीपक सिंह जी मौजूद हैं। जो विगत दिनों का हालात आप लोगों ने जो देखा, देश का हालात, कि राहुल गांधी जी ने एक सवाल जनता से किया, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, उनकी संसद से सदस्यता खत्म कर दी जाती है, उनका मकान तक खाली करवा लिया जाता है। किस तरह यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किस तरह यह सरकार कोई आवाज़ न निकाले, कोई सवाल न करे, कोई सरकार के अनैतिक कार्यों पे उंगली न उठाए। राहुल गांधी जी सिर्फ 20,000 करोड़ की, इन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ जो रुपया जो निवेश किया वो किसका पैसा था। राहुल गांधी जी संसद में ना बोलें इसलिए माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। उसी के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी जनपदों में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। उसी कड़ी में सुल्तानपुर जनपद में हमारे आपके बीच में दीपक सिंह जी, हमारे जो पूर्व एमएलसी रहे, आपके बगल के ही गौरीगंज के निवासी रहे, वहाँ से कई साल आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे, हमारे आपके बीच में आए हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे जो भी सवाल करना चाहें आप सवाल कर सकते हैं। दीपक भैया आगे बात रखें। शुरू किया जाए। करूँ आजा आजा अध्यक्ष भैया कुर्सी रखवा दो। भाई राणा जी ने आपको बताया कि हमारा प्रेस करने का मकसद क्या था, और इस मकसद को लेकर हम इसलिए आपके बीच में आए हैं कि लगातार राहुल गांधी जी एक बात को कहते रहे हैं कि देश कमज़ोर हो रहा है, देशवासी कमज़ोर हो रहे हैं और कुछ चुनिंदा उद्योगपति मजबूत हो रहे हैं। देश को पूरी तरह से उनके हाथों में बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है। जो लेटेस्ट मामला सामने आया वो ये था कि 20,000 करोड़ किसके हैं, जो ऐसी कंपनियों के माध्यम से आए हैं जो कंपनियां सही पते पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। अडानी के कंपनी में उन देशों के पैसे आ रहे हैं जिन देश के पैसों का लेन देन वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता है, वहाँ पर टैक्स नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। संविधान हमारा सबसे बड़ा ऐसा हम उसको ग्रंथ मानते हैं जिसके आधार पर हमारा देश चलता है। इस देश में सवाल पूछने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की तब भी रही है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था। आप सभी तमाम साथी जानते हैं, तब भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सवाल पूछते थे। लाला लाजपत राय ने यही तो कहा था कि स्वराज हमारा पूर्ण अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे। तो हम आज सुल्तानपुर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं आपके बीच में इसलिए आए हैं कि अडानी मोदी भ्रष्टाचार जानना हमारे संविधान के तहत हमारा अधिकार है, देशवासियों का अधिकार है। और यही इसी के तहत राहुल गांधी जी देश के प्रतिनिधि के तौर पर, एक सांसद के प्रतिनिधि तौर पर, एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भारत की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैसा है किसका। पूरा देश जानना चाहता है कि जो व्यक्ति, हम पीछे नहीं जाएंगे, अगर हम गुजरात की चर्चा करेंगे कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब अडानी से उनके क्या रिश्ते थे, तो हम विषय से थोड़ा भटक जाएंगे। हमारा विषय है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर जो आदमी देश में जिसकी रैंकिंग 609 थी, वो दुनिया में नंबर 2 का व्यापारी कैसे हो गया, दुनिया में नंबर 2 पर कैसे आ गया, कौन से जादू की छड़ी चली कि वो देश में पहले स्थान पर
एशिया में पहले स्थान पर और दुनिया के उद्योगपतियों में दूसरे स्थान पर। हम इस पर गर्व की अनुभूति करते। गर्व की अनुभूति तब करते जब अडानी के साथ साथ हमारे देश का भी आम आदमी, आम व्यापारी, छोटा बड़ा दुकानदार, छोटा बड़ा व्यापारी वो प्रगति करता। देश कमजोर हो रहा है और अडानी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी यही सवाल तो पूछते हैं कि आकाश से लेकर पाताल तक, धरती तक, जहाज से लेकर पोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर तेल तक, सब कुछ अडानी दे दिया है। और अडानी के बारे में जो सवाल पूछता है उस पर कार्रवाई होती है। तमाम सारे मीडिया संस्थानों को धमकाया जाता है। इस देश में सच लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमे किए जाते हैं। राहुल गांधी जी ने जब आवाज़ उठाई तो आपके सामने मैं अंतिम उस पर भी आऊँगा कि कैसे कैसे कार्रवाई की गई। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर बैठे तमाम ऐसे आप सब लोग हैं, यहाँ पर हमारे कई सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, हमारे जनपद के प्रभारी बैठे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम सारे नेता बैठे हैं। अगर आपके पास एक चिलम गांजा मिल जाए, एक पुड़िया स्मैक मिल जाए तो गारंटी से खबरें भी चलेंगी लगातार और जो धाराएं लगती हैं उस पर लगेंगी, लगनी भी चाहिए। हमारे चूंकि देश का कानून है हम उसके पक्ष में हैं, चूंकि इसीलिए बना था कोई काम इस तरह करे उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो। लेकिन आप सभी इस बात को जानते हैं कि अडानी पोर्ट से करोड़ों करोड़ के हेरोइन बरामद हुई, न चर्चा हुई, न मुकदमा हुआ। अडानी का पोर्ट आज भी चल रहा है। किस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अडानी के पोर्ट से आज स्मगलिंग नहीं होती होगी? अडानी आखिर है क्या? आखिर ऐसा अडानी में क्या है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे राज्य के मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अडानी के मुद्दे पर लोकसभा नहीं चलने देते। अडानी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जब ये बात सार्वजनिक तौर पर कही जाती है कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है तो बहुत सारे लोग सफाई देते हैं, जनता के सामने चीज़ें आती हैं। जब वो होता है तो आज़ाद भारत के, मैं भी रहा हूँ सदन में, आज़ाद भारत में पहली बार होता है कि सत्ता पक्ष खुद हंगामा करता है और सदन की दोनों सदनों को कार्रवाई को बाधित करता है, नहीं चलने देता। जब वहाँ से शोर उठता है कि राहुल जी को बोलने दिया जाए तो राहुल जी का ही माइक नहीं पूरी पार्लियामेंट म्यूट हो जाती है। ये भी आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। हमने बचपन में कहानियाँ सुनी थी अपने घर के लोगों से, बुजुर्गों से। एक राजा था अत्याचारी, उस राजा की आत्मा एक तोता में बसती थी। अब तो ये प्रमाणित हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो आत्मा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पैसा है उस तोते में नहीं अडानी में बसती है। हम आपके बीच में ये सवाल पूछने आए हैं सरकार के आपके माध्यम से। हम इसलिए भी सुल्तानपुर में सवाल पूछने का साहस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा जोर से करते हैं कि सुल्तानपुर वो पावन धरती है, यहाँ पर बिजतुआ महावीरन जैसे वो पौराणिक महत्व इसलिए भी है कि वहाँ पर झूठ बोलने वालों को, ठगी करने वालों को भगवान हनुमान ने दंड दिया था कालीनेमी को। कालीनेमी भी जोर जोर से राम का नाम ले रहा था, लेकिन उसके अंदर रावण का वास था, वो हनुमान जी को गुमराह करना चाहता था। इस पवित्र धरती से सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए आप बीच में आया हूँ कि जैसे हनुमान जी का गदा झूठ बोलने वाले कालीनेम पर पड़ा था, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये आवाज़ जनता तक जाए, कांग्रेस की आवाज़ न दबने पाए, हमारे संविधान की रक्षा हो, हमारे लोकतंत्र की रक्षा हो। देश अडानी के हाथ जो बेचा जा रहा है, अडानी अमीर और देश गरीब होता जा रहा है। बिजतुआ महावीरन में जो भगवान हनुमान ने कालीनेमी के साथ किया था, जिनके मुख पे जोर जोर से राम है लेकिन उनके अंतरात्मा में अडानी बसा हुआ है, उन्हें सजा जरूर मिले। हम इस बात को लेकर आपके बीच में आए हैं। सवाल राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का दोष तो सिर्फ इतना था कि राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। 20 ऐसी कंपनियों को पता लगा है जो एक पते पर रजिस्टर्ड हैं और वो देश ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स पे लेकर पूछताछ नहीं होती है। राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी जी सवाल खड़े करते हैं, राहुल जी पर इस तरह से केस होता है 1 महीने के भीतर। मेरे ख्याल से अधिवक्ता आप भी हैं, अधिवक्ता और हमारे तमाम साथी हैं, पत्रकार बंधु भी बहुत सारे अधिवक्ता होंगे। क्या सुल्तानपुर के किसी जघन्य मामलों में, किसी बड़े अपराध में किसी भी व्यक्ति को
1 महीना छोड़िए 1 साल में सज़ा दिला पाए हैं, आप अपने न्याय के लिए दिला पाए हैं। और ऐसी तथ्य पे हम कहते हैं ना, एक बार एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए। मैं कहता हूं कि आप ये बात समझिए, 1 महीने के भीतर राहुल गांधी जी पर जब अडानी को लेकर दबाव बनता है, लगता है देश की जनता के बीच में, देश में लोकसभा के माध्यम से राहुल गांधी जी की आवाज़ जाएगी, जो 1 महीने के भीतर हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग होता है, उस मुकदमे को, स्टे को हटा लिया जाता है कि अब आदेश हो सके। और हटाया भी तब जाता है जब वहाँ पर तैनात हमारे माननीय जज साहब स्थानांतरित हो जाते हैं, हमारे माननीय जज साहब दूसरे वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर राहुल गांधी जी को चोर कहने की सज़ा मिलती है और उनकी सदस्यता चली जाती है। उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। आज तक तो हमने आज़ाद भारत में ऐसे अपराध में पूरी सज़ा मिलते किसी को देखा नहीं है, इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं है। तो हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है, क्या आने वाले समय में हम चोर को चोर नहीं कहेंगे? देश के जो भगोड़े हैं उनको भगोड़ा नहीं कहेंगे? क्या हमारे घर में चोरी होगी तो हम चोर चोर ना चिल्ला के श्रीमान जी चोर आए हैं कहेंगे, या हम चोर को श्रीमान चोर जी कहेंगे? ये कैसा भारत बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करके वो शायद भूल गए हैं, उन्हें सजा देकर शायद वो भूल गए हैं कि महात्मा गांधी जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे। वो ये भूल गए हैं कि राहुल गांधी जी की लहू में उनका खून दौड़ता है। जितना दिन मोदी जी को प्रधानमंत्री हुए नहीं हुआ, उनके पूर्वज उससे ज़्यादा दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, उतनी सजाएं भोगी हैं। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी की रगों में उनका खून दौड़ता है, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान दी है। तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अडानी पर कार्रवाई होने तक, सच सामने आने तक अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष करता रहेगा। आपने सुल्तानपुर का प्रकरण देखा होगा, आप सब तमाम लोग उस बात के गवाह हैं। अभी मैं अपने सुल्तानपुर के तमाम साथियों से बात कर रहा था। कल जिस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से मशाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन प्रकट करने की यहाँ के कांग्रेस के तमाम साथी आगे बढ़े थे, आज तक के इतिहास में सत्याग्रह करने वाले, शांतिपूर्वक मार्च करने वाले पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई गई, कभी रोक नहीं लगाई गई। और ये हमारा जो कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व घोषित था। जो हमारे यहाँ FIR की लाज है, फर्स्ट यानी मतलब किसी प्रकार से सूचना मिल जाए तो उसे सरकार सूचित मानेगी। LIU बाकायदे रिपोर्ट देती है, हमने सूचित किया है पहले से। फिर भी कल जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में निकल रहे हमारे तमाम साथियों पर, दयाशंकर दुबे पर, विजय पाल गौतम पर, नितिन मिश्रा पर, मानिक चंद्र पर, अरुण तिवारी पर, मनीष तिवारी पर, अतहर नवाब पर, वरुण मिश्रा पर, रजीश सुलूजा पर, राहुल मिश्रा पर, दिनेश मिश्रा, आज तमाम कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई। हम फिर से वो अपनी पुरानी बात जाते हैं। लाला लाजपत राय जी ने जैसे कहा था कि हमारे ऊपर पड़ी अंग्रेजों की लाठी का हिसाब गोरों को देना पड़ेगा। तो हमारे सुल्तानपुर के तमाम साथियों पर जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई जा रही हैं, सुल्तानपुर के हमारे कार्यकर्ताओं पर पड़ी एक लाठी का हिसाब उत्तर प्रदेश की सरकार को और यहाँ के प्रशासन और अधिकारियों को देना पड़ेगा। हम ये भारतीय जनता पार्टी चलाने के लिए भी आपके बीच में आए हैं। साथियों, हम अपनी अंतिम बात कहेंगे, फिर आपके जो सवाल होंगे हम सवाल भी लेंगे। हम अगर पुराने कालखंड में जाएं, जिनके पास सारी ताकतें थी, रावण के पास ताकतें थी, भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। सत्ता के लिए कौरवों ने पांडवों को वनवास भेजा था 12 वर्ष का। लक्षागिरी में जलाने की कोशिश की गई थी सच को, पांडवों को। उस तरह से कांग्रेस पार्टी और हमारे देश संविधान को, लोकतंत्र को जलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जा रही है। जिस तरह से लाठियां चलाई जा रही हैं, वो भी उन्हें पुराने ज़माने की चीज़ों को याद दिलाती हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी को बदनाम करने की चीज़ें की जाती हैं, वो भी दिलाई जाती हैं। मैं अंतिम बात को कहूँगा, आप सभी तमाम साथी, चूँकि इसमें बहुत सारे लोग देख रहा हूँ फेसबुक पर शायद लाइव भी कर रहे होंगे, देश का अपमान कहते किसे हैं? अभी एक चीज़ हुई, राहुल गांधी जी ने बड़े, चूँकि हम कहते हैं, अभी कई सारे नेताओं कहना शुरू किए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं हैं। वो खुद कह चुके हैं
कि हम स्कूल तक गए हैं, ज़्यादा हमने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो जरूर बातें करते रहते हैं। शायद ना पढ़ाई के कारण उनके पास ज्ञान का भी अभाव है। उनके दूसरे नंबर जो मंत्री हैं वो खुद भाई बात सुना गया है, वो भी शायद पढ़े लिखे नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम 12वीं के बाद इंटर कराएंगे, शायद कहा था राणा भाई कि 12वीं के बाद इंटर कराएंगे। उनकी शिक्षा का स्तर, उनके ज्ञान का स्तर समझ सकते हैं। हमारे पड़ोस के सांसद हैं, उनकी शिक्षा के बारे में जन जन जानता है। हम उनसे जानना चाहते हैं आपके माध्यम से ही कि देश का अपमान कहते किसे हैं सब ने, चूँकि हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि पास ज्ञान की कमी है। राहुल गांधी जी ने जो विदेश की धरती में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हम सवाल हमसे पूछेंगे तो हम जवाब देना मेरा धर्म बनता है और सवाल पूछना आपका अधिकार बनता है। राहुल गांधी से जब यहाँ के बारे में सवाल पूछा गया तो अंग्रेजी में था, मैं उसको सुना सकता हूँ लेकिन लंबा समय हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने यही तो कहा था कि हमारे देश का आंतरिक मामला है। सवाल था जो यहाँ देश में घटित हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, लोकसभा में माइक का बंद कर दिया जाना, व्यापारियों के साथ साथ सरकार का खड़ा हो जाना। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हो सकता है लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इस पर जाकर देश में हम अपने करेंगे। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, मैं आपके माध्यम से इसको सुनाना भी चाहता हूँ। और ये हमने कोशिश की है कि हम इसे हर मंच पे जाएंगे और बताएंगे कि देश का अपमान ये होता है कि हम अपने आंतरिक मामले को बैठ कर निपटाएंगे, या मोदी जी जो विदेश की धरती में जाकर बोलते हैं उसे देश का अपमान कहते हैं। आप सुनिए। पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाएंगे। ये कहा था हमारे देश को प्रधान दुनिया के नेताओं को भारत की गरीबी दिखाने के लिए उनकी हर मुलाकात का उपयोग किया। इन लोगों ने भारत की गरीबी को दुनिया में प्राण की ये सदस्यता रद्द होने का मामला है। आपकी 2013 में सरकार के उस समय लालू प्रसाद यादव जी की सदस्यता रद्द हुई थी, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, हम आज हमारा जो बेसिक फंडा था सदस्यता रद्द होना, पूरा देश जानता है क्यों हुई। कई सारे वकील बोल चुके हैं। मैं इसका 10th शेड्यूल होता है, मैंने 10th शेड्यूल की पढ़ाई बड़े विस्तार से की है। 10वीं अनुसूची वकील साहब बोलते हैं उसे। 10वीं अनुसूची में सचिवालय प्रशासन को अधिकार ही नहीं है। इतनी तेज कार्रवाई की गई, और हम तो कानून बनाने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था। मैंने वही सवाल किया कि आज तक किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह सजा हुई हो, वो उदाहरण भाजपा सामने ला दे। और राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा था। क्या देश ये मानता है कि ललित मोदी चोर नहीं है? क्या देश मानता है नीरव मोदी चोर नहीं है? मोदी जी तो पहले मोदी भी नहीं थे, आप जानते होंगे। मोदी जी पहले सामान्य वर्ग से आते थे। मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते सर ने मोदी लगाया और वहाँ पर चेंज करके वो पिछड़ा बन गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। राहुल गांधी जी की जो लॉ टीम है, जो उनके मामलों को देखती है, उस पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस पार्टी देश की खातिर बेसिकली जानना चाहती है कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ मोदी कहां से लाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में आपकी पार्टी के मैडम के खिलाफ वहाँ देश का अपमान का आपने जब बताया कि प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया था, तो आप लोगों ने ये बात कुछ समय नहीं उठाई, ना आपने विरोध प्रदर्शन किया, ना आप क्या यह मान लिया जाए कि आपकी पार्टी का कोई तस्वीर नहीं थी या कोई तैयारी नहीं थी, आप या उसका फेल हो गया? जब मोदी जी ने अपमान, चूंकि आपने सवाल मुझसे किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो और विस्तार रूप से इसकी उस समय विरोध उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने तब भी इनका विरोध किया था। इन्होंने जब जाके अब की बार ट्रम्प सरकार कहा था, चूंकि हमारे देश की परंपरा और परिपाटी नहीं है। मेरा MLC के तौर पर कार्यकाल जुलाई में ख़त्म हो गया, तो मेरे ख्याल 7-8 महीने हो गए होंगे। उसके पहले मेरा हाउस का बयान है, ये मैंने खुद हाउस में उठाया था, ये प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी ब्राजील जाते हैं, भारत में पैदा होने को शर्म की बात उतार के आते हैं सभापति महोदय।
तब भी लोग खड़े हो गए, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सिंगापुर जाते हैं, हमारे देश को सांप सपेरों का देश कहते आते हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले को टॉप बनना चाहिए था कि उन्होंने हमारे देश का अपमान किया और इस ये हमारा खुद का हाउस में विरोध है और उस हाउस में जहाँ पर सारे लोग थे और ये उस समसामयिक तौर पे है। चूँकि प्रमाण मेरे पास था, आपने सवाल पूछा, मैंने इस प्रमाण को दिखा दिया। चूँकि हम हमारी आवाज़ को दबाने, हम तो इसी बात को लेकर कह रहे हैं ना, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे विभिन्न कालों में कभी दुर्योधन करता था, कभी रावण करता था, कभी कंस करता था, कभी अंग्रेजों ने किया, कभी मुगलों ने किया, हमारे देश के तमाम आक्रांताओं ने किया। आज चुनी हुई सरकार वही काम कर रही है। तो हम अपनी आवाज़ को लेके तो आप बीच में आए हैं और बड़ा गहरा रिश्ता है। मैं आपसे बड़ा विश्वास साथ कहूँगा और बड़े इसकी लोकतंत्र में विपक्ष और मीडिया का बड़ा गहरा रिश्ता है। मीडिया का काम यही था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जब विपक्ष की आवाज़ दबाई जाने लगे तो मीडिया उस आवाज़ को आवाज़ बनकर सरकार को अहंकारी ना होने दे देश की खातिर, सरकार को अहंकारी ना होने दे देशवासियों खातिर। तो इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हम, इसीलिए तो हम जनता के बीच धरना प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए कल हमारे तमाम सारे साथी लाठी खाए हैं कि देश लुटने से बच जाए, देशवासियों की ग्रोथ हो, अडानी ग्रोथ नहीं हो। दीपक जी, सूरत न्यायालय का जो फैसला आया है राहुल गांधी जी का, एक अंतर खाने से कहा जा रहा है कि जो पार्टी का मीडिया सेल है उसने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया। जैसा पवन खेड़ा जी के मामले में हुआ था उस तरीके से कहीं न कहीं एक खड़ा जो नहीं चाहता है कि राहुल की सक्रियता बनी रहे, उसने प्रभावित किया कि वहाँ पर आपका लीगल सेल पूरी तरह एक्टिव नहीं है। इस पे आप क्या कहें? हमारा लीगल सेल पूरी तरह से एक्टिव है, हमारा लीगल सेल पूरी तरह से काम कर रहा है। हम देश में कानून की रक्षा के लिए निश्चित रूप से अगली अदालतों में जाएंगे। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने सांसद के तौर पर राहुल गांधी को जितना करीब से देखा है, राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठाते हैं तमाम सारे साथी, पत्रकार के साथी भी उससे इत्तेफाक रखेंगे। राहुल गांधी जी ने कोविड के समय जताया तो सरकार नहीं मानी, कोविड के विरुद्ध सरकार के उस गलती का खामियाजा हमारे देशवासियों को भुगतना पड़ा। नोटबंदी हुई तो राहुल गांधी जी ने चिताया, उसका खामियाजा पूरे देशवासियों को भुगतना पड़ा। आर्थिक बदहाली जब शुरू हुई, आर्थिक मंदी शुरू होने वाली थी, राहुल गांधी ने चिताया कि जो सरकार उद्योगपतियों के साथ काम कर रही है, अगर सरकार नहीं चेती इसका खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ेगा, वो आज भुगतना पड़ रहा है। आज सवाल एक अकेले राहुल गांधी जी का ये मंतव्य हो सकता है कि अकेले राहुल गांधी जी सवाल नहीं है। सरकार जिस धर्रे पर चल चुकी है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम सवाल पूछने के एवज में आप पर मुकदमा कर दें तो कहाँ बचेगा लोकतंत्र। तो राहुल गांधी जी पर सवाल पूछने के एवज मुकदमा हुआ है तो राहुल गांधी जी ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमारा मामला हमारा निजी तौर पर है, हमारा व्यक्तिगत है, हमारी लीगल टीम इस लड़ाई को अपने लीगल ढंग से लड़ेगी। आने वाला कोई आदमी राहुल गांधी जैसी कार्रवाई का शिकार ना हो, राहुल गांधी के साथ जैसा अन्याय हुआ हो वो किसी और देशवासी के साथ अन्याय ना हो। कांग्रेस पार्टी निजी लड़ाई के साथ साथ उस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रही है। कल आपके जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मसाल जुलूस निकला, उसमें पुलिस की कार्रवाई की हुई। अभी एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आप लोगों द्वारा परमिशन नहीं ली गई थी और मसाल जुलूस का कोई कार्यक्रम नहीं था। जो उनके पास उनके रिसोर्सेज से कार्यक्रम की जानकारी थी वो कैंडल मार्च की। मुझे लगता है जिस तरह से मैंने पहले स्लॉट में कहा, देश के प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, तो तैनाती अगर ऐसी अधिकारियों की हो रही है जिन्हें हमारे सामाजिक ताने बाने की जानकारी नहीं है। जब हमारा नेशनल प्रोग्राम घोषित हुआ है और नेशनल प्रोग्राम जब घोषित होता है तो उसमें किसी भी प्रकार से जानकारी का औचित्य नहीं बनता है। समाचार पत्रों के माध्यम से बच्चा जानता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम पूरी तरह घोषित है। नेशनल प्रोग्राम जो आपका घोषित हुआ था वो कैंडल मार्च का था, वो मसाल जुलूस का नहीं था। कल रामनवमी थी, पूरे शहर में शोभा यात्राएं निकल रही थी। जहाँ तक मुझे जानकारी है और यही सच्चाई भी है,
राणा जी बैठे हैं, वरुण जी बैठे हैं, इन लोगों की आप फ़ोन डिटेल निकाल लीजिएगा, उन अधिकारियों ने रिकॉर्डिंग ज़रूर की होगी। इन लोगों ने कहा था, चूँकि इन लोगों के मुँह पे केवल राम है, मुख में राम बगल में छुरी का नारा था, लेकिन थोड़ा बदल गया है, मुख में राम बगल में ध्यान अडवाणी के लिए रहता है। इन लोगों ने कहा था हमारा रूट वो कर दिया जाए जहाँ पर यात्रा ना निकल रही हो। फिर अगर गांधी जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू से तमाम फ्रीडम फाइटरों ने पूछा होता अंग्रेज सरकार से कि हम आपके खिलाफ मसाल जुलूस निकालने आ रहे हैं, हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने आ रहे हैं, तो हमारा देश कभी आज़ादी नहीं हो पाता। तो भाजपा की सरकार इस तरह से हथकंडे अपनाकर अपने छुटभैया अधिकारियों, जिनके पास ज्ञान का अभाव है, और उनके ज्ञान कक्ष को हम कभी न कभी जरूर खोलेंगे, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में न्यायालय से 20-20 साल से बाद कार्रवाइयाँ हुई हैं। हमारे हाउस में 10 साल पुराने एक मामले की पे कार्रवाई हुई है। तो ज्ञान कक्ष खोलना चाहिए। और जो हमारा एक्ट है, FIR के बारे में क्या कहा था, ये कहा था फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एनी टाइप की, उस पर FIR दर्ज हो जाती है। सरकारी अमला हमारे नेशनल प्रोग्राम नहीं मान रहा है, अखबार की महत्ता और टेलीविजन की महत्ता को समझ नहीं रहा है वो, कि उसकी सूचना सरकार को किसी भी पार्टी के द्वारा किसी कार्यक्रम की सूचना मानी जानी चाहिए। ये स्थापित व्यवस्था और परंपरा है। एक मिनट हम भी बताना चाहेंगे, कार्यक्रम आज का जो भी कार्यक्रम नेशनल आते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हम लोगों से पहले LIU इंटेलिजेंस के पास सूचना पहुंच जाती है। यहाँ तक कि LIU के लोग फोन करके बताते हैं कि अध्यक्ष जी आपकी पार्टी का फला तारीख का कार्यक्रम होने वाला है। हमके यार हमको तो पता नहीं, हमारे पास अभी लेटर नहीं पहुँचा, आपको कैसे पता? क्या नहीं, हम लोग को पता लग गया। LIU इंटेलिजेंस को 30 तारीख को कार्यक्रम होना था, 27 तारीख को ही उन लोगों ने बताया कि कार्यक्रम होना है। हमने कहा हाँ सेवा दल का कार्यक्रम है, सेवा दल कराएगा। सेवा दल अध्यक्ष ने कहा भैया हम कार्यक्रम करा रहे हैं, हम कैसे सहयोग रहेगा, आपको कराइए। 4 बजे कोतवाल का फोन आता है कि किधर रूट रहेगा। हमारा रूट जो पहले से हम लोग निर्धारित किए थे कि डाकखाने चौराहे से गंदा नाला कोतवाली के सामने बस अड्डे होते हुए राजीव गांधी पार्क में समाप्त हुए। उसके बाद SDM महोदय से बात होती है, 4:05 या 8 मिनट में मोबाइल दिखा सकते हैं। उनको भी हमने बताया, वो कहे कि रामनवमी का जुलूस हो रहा है, कोई और रूट बता दीजिए आप जहाँ से आपको सहूलियत हो, कोई समस्या ना आए, हम उधर से कर देंगे। कहें अच्छा ठीक है चलिए बताएंगे। हम लोग आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं से निकालेंगे। यहाँ पहुँचने में पूरा कार्यालय छावनी बना दिया जाता है। कार्यालय के बाहर कई थानों की फोर्स, एडिशनल SP, ADM, CO सिटी, SDM आगे खड़े होकर नहीं जाने देंगे। हमने मसाले रख दी, चलिए मसाल से आपको आपत्ति है, मसाल रख देते हैं। हम मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं, उसके बाद भी नहीं निकलने दिया गया। जबरदस्ती ठूट से गाड़ियों में भरा गया, लाठीचार्ज की, दौड़ा के कार्यालय में हमारे पीछा गया। अभी यही विजयपाल जी प्रमुख जी हैं, आपको दिखाएंगे जिस तरह मारा गया है। पुलिस वालों के इस कार्यालय के अंदर हमारे उनका नेम प्लेट तक गिरी है। इसका मतलब है कार्यालय के अंदर आके घुस के मारे हैं। शौचालय में घुस के, कार्यालय के अंदर जाके कमरों में घुस के लोगों को मारना, यहाँ कौन सा अपराध हो रहा था? जहाँ मारना चाहिए वहाँ तो उनकी लाठी उठती नहीं। जनपद में आए दिन चोरियाँ हो रही हैं, लूट हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, उस पर कहीं की कार्रवाई, एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जनपद के जितने भी गाँव हैं आप देख लीजिए, आंकड़ा निकलवा लीजिए, किसी भी चोरी खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। हम सबसे कमजोर क्या पा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को हम दबा देंगे, आवाज़ दबा देंगे, हमारे नेता की आवाज़ दबाने का प्रयास करेंगे। हमारी ऐसा नहीं होगा, हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से लिया है, हमारा नेतृत्व भी इसको गंभीरता से लिया है। हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सबसे बातें हुई है। बहुत ही जल्दी व्यापक स्तर पर कांग्रेस के लोग शासन प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। हमारा जेल भरो आंदोलन यहीं से शुरुआत होगी। कल की घटना को लेकर आगे क्या है? बहुत जल्दी हम आपको डेट भी बता देंगे आगे। देखिए अभी हमारा वो इशू है, हमारे कार्यकर्ताओं पे जो हुआ उसकी लाठी का हिसाब तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी लड़ाई के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे फ्रीडम फाइटर के लोगों ने दी है। हम उसी परंपरा के वाहक हैं। तो भाजपा की सरकार को, मोदी जी को, अडानी जी के मुद्दे पर जवाब आने तक हम इस मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ साथ हमारे जिन कार्यकर्ताओं पर बर्बरपूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसकी भी लड़ाई हड़ताल लड़ते रहेंगे। कहा जाए उसमें कोई दरोगा भी घायल हुआ, इसीलिए लाठीचार्ज, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कहाँ है उनका मेडिकल दिखाएं? हमारे तो दर्जनों लोगों का मेडिकल हुआ, दिखा सकते हैं। कौन दरोगा घायल हुआ? देखिए आप तो जर्नलिस्ट हैं, आजकल विजुअल का ज़माना है ना, तो आजकल तो विजुअल भी अपने आप में गवाही देते हैं। मैंने विजुअल को बार बार देखा है और कांग्रेस के तमाम सारे साथियों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। मैं कुछ यहाँ के जर्नलिस्ट को लोगों को फॉलो करता हूँ, उनके भी मैं सोशल अकाउंट को देख रहा था। पुलिस जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय की, जैसा राणा भाई ने बताया, बाथरूम तक में घुस कर मारी है, ये दर्शाता है कि तानाशाह राजा
अडानी के खिलाफ होने वाली किसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे राजा की जान तोते में बसी होती थी, वैसे तानाशाह राजा की जान अडानी में बसी हुई है। अडानी पर होने वाला कोई हमला, अडानी के खिलाफ बोले जाने वाला कोई शब्द तानाशाह को नागवार गुजरता है। या इसमें कोई FIR दी गई? नहीं, अभी तहरीर नहीं दी गई है। हम लोग कोतवाल को हम लोगों ने तहरीर दी थी, कोतवाल ने उसको लेने से मना कर दिया। बहुत कहने को उन्होंने दिया, अब क्या किया। और इसके लिए हम लोग अभी कप्तान से भी मिलेंगे। शाम को 7 बजे का समय दिया है अपने बंगले पे, कप्तान से भी बात करेंगे। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी भी इस संबंध में कल आ रहे हैं। 3:30 बजे वह जिला कार्यालय आएंगे। जो भी हमारे साथी चोटें लगी हैं उनसे मिलेंगे, हाल समाचार लेंगे और बहुत जल्द ही कांग्रेस इस पर बड़ा आंदोलन करेगी। कोई काफी है जो कोतवाल को तहरीर दी गई? वो कल शाम को दी गई थी, शाम रात में। उसकी कॉपी है रखी, अभी यहाँ उपलब्ध। कल इस पे अजय राय जी, इस पे कल अजय राय जी इसी पे हम आपको दे देंगे।